नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं 2026 के जनवरी का मंथ कैसा जाना है। आज तुला लग्न वालों की बात करते हैं, लिब्रा एसेंडेंट के लिए। बृहस्पति लग्न के लॉर्ड शुक्र के जो है अपोनेंट होते हैं, वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैंने, सूर्य मंगल बुध शुक्र की युति है आपके थर्ड हाउस में, जो थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में शिफ्ट होगी। जब 4 या उससे अधिक ग्रह एक साथ कहीं बैठते हैं तो वहां क्या होता है, डाइपोल बन जाते हैं ग्रहों के बीच, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, ग्रह बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद भी थर्ड हाउस में 4 ग्रह बैठते हैं तो धन लाभ का योग बनाते हैं। तो 2026 के आगमन की सबको शुभकामनाएं। एनुअल वीडियोस मैंने डाल दी हैं पहले ही, ताकि आप लोग उस पर मनन चिंतन कर सकें, उसको देखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज से, स्टार्ट करते हैं। वक्री मोड में है, बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, बुध की राशि पे, मालिक होता है 9th और 12th का, ठीक है। आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपके बृहस्पति महाराज, 6th हाउस के लॉर्ड है। नियमतः डबल मार्केश की शेड में आते हैं, लेकिन अनइफेक्टिव रहता है ऐसा डबल मार्केश जब तक साथ में मंगल ना आए। मंगल भी डबल मार्केश बनता है बृहस्पति महाराज। यहां पे बुध की राशि में भाग्य वाले खाने में बैठ के भाग्य से जनित होने वाली जो उपलब्धियां हैं आपको देते हैं, यानी भाग्य से प्राप्ति का, चाहे धन की प्राप्ति हो चाहे सुकून की प्राप्ति का, ऐसा योग बनाते हैं। यानी बृहस्पति महाराज ने आपको यहाँ पे निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देना है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करना है, भाई बहनों के होने का भी योग बनाता है ये यहाँ पे। उसके बाद बृहस्पति भाग्य में बैठा है, मालिक है 6th हाउस का, तो भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी ये पैदा करता है, ऐसा योग बनाता है। यहां बैठ के बृहस्पति महाराज देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके लग्न में शुक्र की राशि को। तो यदि बृहस्पति के साथ शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति के साथ शुक्र के साथ अगला डबल मार्केश मंगल है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं हेल्थ इश्यू के लिए। उस स्थिति में भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, ऐसे योग बनने हैं। ये बड़े ग्रह जो होते हैं ये लंबे समय तक किसी खाने पे रुकते हैं, तो फिर हर मंथ इनका प्रेडिक्शन क्यों बदलता है, मैंने समझाया हुआ है। नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, फिर इनकी जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहां छोटे ग्रहों की युतियां बदल जाती हैं। तो बृहस्पति महाराज यहां बैठ के थर्ड हाउस में देखेगा, देखिए आपके शुक्र बुध मंगल सूर्य को। यदि बृहस्पति में शुक्र की दशा अंतरदशा है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बृहस्पति महाराज यहां थर्ड हाउस में अपनी राशि में देख रहे हैं, धन का योग बनाते हैं। भाग्य से जो उपलब्धि मिलती है उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का भी योग बनाते हैं, उससे बचिएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, राहु देव को, यानी बृहस्पति महाराज शनि की राशि को भी देख रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपकी संतानें यदि नीच काम के धंधे में हैं, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, तो उनको धन प्राप्ति का योग बनाता है, भाग्य से संतान देने का योग बनाता है, भाग्य से आपके भाई बहनों के यहाँ भी संतान होने का योग बनाते हैं यहाँ पे बृहस्पति महाराज। यानी बृहस्पति ने आपको लाभ देना है, संतानों का भी लाभ देना है। बृहस्पति यहां देख रहा है लग्न में शुक्र की राशि को, विवाह का भी योग बनाता है, या अपने भावी जीवन साथी से मिलने का भी आने वाले मंथ 2026 के जनवरी में योग बनाते हैं। राहु देव बैठा है आपके 5th हाउस में, ठीक है। केतु महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं लाभ को, यानी केतु की दशा है तो झटके में लाभ का योग तो बनता है, लेकिन लाभ वाला खाना थोड़ा अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। तो यदि केतु की दशा है तो ऐसे में आपको कर्म प्रधान होना पड़ता है। राहु देव की दशा चल रही है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, शनि की राशि में बैठा है, लेकिन राहु केतु की शेड में ये एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है। तो यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं या आपकी संतानें शिक्षा ले रही हैं तो दोनों केस में सावधान रहने की जरूरत है, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। अब राहु देव या केतु के साथ यदि सूर्य की दशा आती है, सूर्य मालिक कहां का है, लाभ वाले खाने का, तो लाभ पे ग्रहण लगाता है, और सूर्य वैसे भी बैठा है आपके थर्ड हाउस में, तो लाभ पे ग्रहण लगेगा, उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, उससे पैनिक ना होइएगा। दशाएं कुछ समय बाद निकल जाती हैं। राहु देव ने धन का योग बनाना है, संतान का योग बनाना है, राहु में बुध है, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, ऐसे योग बनने हैं। राहु में बृहस्पति है तो संतानों को भाग्य से संतान मिलने का आपको, और संतानों को भाग्य से नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। केतु महाराज के चलते याद रखिएगा एजुकेशन में गैप का योग लाता है, थोड़ा बचना होता है उससे। शनि महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। शनि वैसे भी आपका योग कारक ग्रह होता है। तुला लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है शनि,
और फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है। शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है आपकी लग्न कुंडली में तो आपने नीलम पहनना चाहिए जीवन पर्यंत, लेकिन लग्न कुंडली में शनि की पोजीशन देख लीजिएगा। यहाँ शनि सिक्स्थ हाउस में बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है धन लाभ का योग देता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां देख रहा है, शुक्र की राशि को, और ये निश्चित रूप से यहां पे चूंकि मालिक है मन के सुकून का, पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के प्राप्ति का योग बनाता है, शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाता है, हायर एजुकेशन का योग बनाता है, आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का योग बनाता है, संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाता है, और आने वाले मंथ में जनवरी में भ्रमण का भी योग, घूमने का भी योग बनाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है शुक्र की राशि में, अकल्ट की शिक्षा सीखने का योग बनाता है। यदि शनि मंगल आते हैं शुक्र के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग, साथ बाहर की धरती से लाभ, विदेश की भूमि से लाभ, विदेश की भूमि में नीच काम से लाभ। शनि में बुध है तो आपको जो ऑनलाइन काम होते हैं, चाहे वो आप यूट्यूबर हों, चाहे कुछ भी काम करते हैं ऑनलाइन, उनसे भी लाभ का योग बनाता है। यहाँ पे शनि में बुध आपको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इन चीजों से भी लाभ दे जाता है। 7 8 9 10 कहां देख रहा है, थर्ड हाउस में, बृहस्पति की राशि में। थोड़ा भाई बहनों से हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेके आर्गुमेंट हो, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट में क्या फायदा। हालांकि तुला लगने वाले जातक बड़े संतुलित होते हैं, ऐसा होता नहीं है आप लोगों के साथ कि भाई बहनों से इस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद भले ही बृहस्पति यहाँ का मालिक बनता है, वो अलग बात है। उसके बाद शनि महाराज यहाँ पे ऐसा योग बनाते हैं, यानी शनि महाराज के चलते भाई बहनों से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, शत्रुओं के चलते भी मन के सुकून का हनन करेगा, पीछे से घात करने वाले दुश्मन बनाएगा, घर से दूर निकल जाइएगा। यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा घर से दूर निकल जाइएगा तो रिलैक्स मिलेगा, यानी भ्रमण का योग बनाना है शनि महाराज ने यहाँ आपके लिए, ऐसे चांसेस बनते हैं। और शनि मालिक किसका होता है, आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो संतानों को विदेश भेजने का, संतान होने का, इन चीजों का बहुत मजबूत योग बनाना है इसने। लाइनेज में पीढ़ी में संतान होने का योग बनता है, संतानों से मन का सुकून भी दे जाता है। लेकिन यदि शनि के साथ मंगल में बृहस्पति है तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग होता है, यानी शनि के साथ यदि आपका मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो बच्चे गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है बहनों, और छोटे बच्चे हैं उन्हें वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपके लग्न के लॉर्ड हैं शुक्राचार्य, ठीक है। 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्राचार्य जो हैं स्वयं बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। शुक्र और बृहस्पति का युति दोष है, देखिए यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, यानी शुक्र देखता है बृहस्पति को या उसकी राशियों धनु मीन को, ऐसे ही बृहस्पति देखता है शुक्र को या उसकी राशि विष तुला को, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। वैसे भी तुला लग्न वालों को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज की, कहाँ बैठे हैं, आपके थर्ड हाउस में बैठा है बृहस्पति की राशि में। टेम्परामेंट में हलचल लाएगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन शुक्र में बृहस्पति चल रहा हो, उसमें मंगल है तो चिंता करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और शुक्र में बृहस्पति में मंगल है तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके वैवाहिक जीवन में, स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाते हैं, यदि इनके साथ मंगल में आपके बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। शुक्र यहाँ बैठ के देखता है बुध की राशि को, लग्जरियस आइटम खरीदने का, धन प्राप्ति का, सुकून मिलने का, बड़ी चीज खरीदने का, ज्वेलरी इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। उसके बाद अपोजिट सेक्स से लाभ दे जाएगा, अपोजिट सेक्स से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाएगा। तो बुध की राशि को देख रहा है, निश्चित रूप से इसने बाहर की धरती पे फैमिली के साथ जाने का भी योग बनाना है, क्योंकि बुध मालिक बनता है 12th हाउस का। तो शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन क्या होता है, लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग कहें, लक्ष्मी योग कहें, धन प्राप्ति का योग बनाना है आपके लिए। शुक्र ने यहाँ निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति दे जाएगा, आपको पैतृक संपत्ति के बंटवारे से लाभ दे जाएगा, ऐसे ही शुक्र ने स्थितियां बनानी है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा। अगर शुक्र के साथ सूर्यदेव हैं, देखिए शुक्र और सूर्य साथ बैठे हैं कब, आपके 13 जनवरी तक, तो ये वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और शुक्र के साथ बुध है तो धन का योग बनाएगा। शुक्र 13 जनवरी के बाद आएगा शनि की राशि पे, और 18 जनवरी को साथ निभाने के लिए बुध आ गया। तो 13 जनवरी के बाद शुक्रदेव आपको कार्य क्षेत्र में जहां काम करते हैं वहां पे हो सकता है अपने भावी जीवन साथी से मिलें, ऐसा योग बनाएगा। हालांकि काम धंधे में ये हलचल भी लाता है, फिलहाल माता की साइड से लेडी लक से लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाना है। तो शुक्र महाराज ने आपको 13 जनवरी के बाद खास कर कह रहा हूं कि कोई भवन इत्यादि खरीदने का यदि आप प्लान कर रहे हैं,
कोई मकान खरीदने का बना बनाया या फिर बड़ा बढ़िया वाहन खरीदने का और ज्वेलरी खरीदने का शुक्र ने लगातार योग बनाना है, भले ही 3rd हाउस में हो या 4th हाउस में हो। खासकर शुक्र में बुध है तो ये बाहर की धरती पे विजिट करने का, बाहर एंजॉय करने का ऐसा भी योग बनाना है फैमिली के साथ। अब शुक्र महाराज के साथ मैंने बताया कि यदि आपका जो है, चूंकि लग्न का लॉर्ड भी है से मंगल में बृहस्पति है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देता है। यहां बृहस्पति शुक्र के साथ जब कॉम्बिनेशन में आता है तो शुक्र की पोजीशन ये है, आपके 2nd हाउस में 8 लिखा है। आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल, तो पंसाब आप कहते हो 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। बिल्कुल डबल मार्केश है। मंगल कहां बैठा है? मंगल बैठा है 3rd हाउस में आपके। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, पहली बात। उसके बाद मंगल की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? शनि महाराज को। मंगल की दशा है यदि आपकी, लोनिंग के ट्रैप में ना फंसिएगा, लिटिगेशन में ना फंसिएगा, ऐसा होने का योग बनता है। मंगल देखेगा आपके बुध की राशि को, बुध से पटती बिल्कुल नहीं है इससे। इसके बाद भी मंगल बुध की कॉम्बिनेशन आता है महादशा अंतरदशा में, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। मंगल देखता है यहाँ 7 और 1 8 से अपने नीच की राशि कर्क पे, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग, ब्यूरोक्रेसी से लाभ का योग, प्रमोशन का योग, नीच काम से काम धंधे में भाग्योदय का योग, ये मंगल महाराज ने बनाना है 16 जनवरी तक। टेम्परामेंट में इशू लाएगा वो अलग बात है। मंगल महाराज के साथ बताया मैंने, यदि आपका बृहस्पति और शुक्र है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से या स्टोमक इशू से आपको दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति महाराज यहाँ स्टोमक इशू के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके। मंगल शिफ्ट हो गया 16 जनवरी को, उच्च का हो गया मकर का मंगल। जैसे ही उच्च का हुआ, मंगल महाराज यहाँ पे वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान खरीदने का योग बनाएगा, अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाएगा। मंगल महाराज धन को सेव करने का योग बनाएगा। ऐसी चीज आप लेंगे, चाहे कोई बॉन्ड लें या कहीं निवेश करें, ऐसा इस तरह का जो आपका लॉन्ग टाइम सेविंग बनेगा। मंगल महाराज उच्च का होके, वह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पीढ़ी में हलचल लाएगा। कब? जब मंगल के साथ आपका बृहस्पति चल रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। उसमें चंद्रमा की शेड देखी जाती है, तो हो सकता है 14, 15, 16 को, जो बाद में बात करेंगे, कि आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे मंगल महाराज जैसे ही उच्च के होंगे, याद रखिएगा 16 जनवरी के बाद। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, आपके विवाह का भी योग बनाएगा। शादी नहीं हुई है तो मंगल महाराज ने 16 जनवरी के बाद विवाह का मजबूत योग बनाना है। आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाना है, आपके स्पाउस की साइड से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है। यहां बैठ के देखेगा लाभ वाले खाने में केतु महाराज को, नीच काम से धन देने का योग बनाएगा। आपकी संतानों को स्थापित करेगा, यानी संतानों को भी जॉब में लाभ दे जाएगा। ऐसे मंगल महाराज ने योग बनाने हैं। तो मंगल यहां डबल मार्केश होकर सिर्फ हेल्थ इशू लाएगा, बाकी फाइनेंशियली ये फायदा देने का योग बनाता है। उसके बाद 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक जो है कौन होता है? आपने कहा बुध है। बुध कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं बुध महाराज आपके 3rd हाउस में। आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में बैठा है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, भाइयों की साइड से लाभ दे जाएगा। अगर बुध में मंगल है, भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा, ये समझ लें। बुध में सूर्य कब है? बुधादित्य। देखिए सूर्य 15 जनवरी को शिफ्ट हो जाएंगे, 15 जनवरी से पहले। यदि 3rd हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, भाई बहनों की साइड से लाभ, भाग्य से कैसा भी लाभ दे जाएगा। यानी यदि सूर्य की दशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर, इनका कॉम्बिनेशन है आपस में, तो आपने याद रखिएगा 15 जनवरी से पहले भाग्य से हर तरह का काम ऐसा जो भाग्य के भरोसे हो उसे आप कर सकते हैं, धन लाभ दे जाएगा। तो बुध महाराज की पोजीशन ये है, बुध महाराज मालिक बनते हैं 3 और 6 के, तो भाग्य से विदेश की भूमि पे लाभ दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 18 जनवरी को आपके अपने मित्र शनि की राशि पे। 18 जनवरी के बाद काम धंधे में प्रमोशन, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, जॉब में चेंज के लिए बेहतरीन समय रहेगा 18 जनवरी के बाद। भाग्य से काम धंधे में चेंज, खासकर विदेश की दूर धरती पे, घर से दूर समुद्र के पास के शहर में करके मन का सुकून दे जाएगा। माता वाले खाने से भी सुकून दे जाएगा, माता की साइड से धन लाभ का योग बनाएगा 18 जनवरी के बाद। यदि आपकी बुध की दशा है, 5 का मालिक सूर्य, आपके लाभ वाले खाने का मालिक भगवान भास्कर बैठे हैं। 15 जनवरी तक आपके 3rd हाउस में टेम्परामेंट का हनन करेंगे लाभ को लेकर। यदि सूर्य में केतु है, सूर्य में राहु है, तो लाभ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन होना है आगे लाभ, तो लाभ है, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड है, वो छोड़ेंगे तो है नहीं बिना लाभ दिले आपको। तुला लग्न वाले जातक थोड़ा भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, आप जीवन में बहुत राइज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद खैर
तो यहाँ पे बात कर रहे थे भगवान भास्कर की। भगवान भास्कर के साथ केतु या राहु की दशा है, संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लाभ को कुछ समय के लिए न दिखने वाला बना देगा, यानी उसके बाद लाभ मिलेगा। उसके बाद सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया भाग के भरोसे होने वाला कोई भी काम करेंगे धन लाभ दे जाएगा। सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से हेल्थ इशू लाएगा। सूर्य में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, खासकर तब जब साथ में बृहस्पति की भी दशा हो, मंगल की भी दशा हो। सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे आपके 15 जनवरी को आपके 4th हाउस में, अपने पुत्र शनि की राशि पे, देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चंद्रमा की राशि पे। अब सूर्य आया मकर का, देखिए संक्रांति का योग बना, चंद्रमा क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक बात है भाई, चंद्रमा तो गायब हो जाएगा भगवान भास्कर के आने पे। तो काम धंधे में हलचल लाएगा, बिजनेस में ऊंच नीच लाएगा सूर्यदेव, ये भी ध्यान रखना है। मन के सुकून का हनन करेगा, ये नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं मैं। उसके बाद हालांकि लाभ देगा आपको, लेकिन वो लाभ जो है आपको उस समय काम धंधे में ऊंच नीच दिखाई देगी। तो सूर्य के चलते आपको ध्यान रखना है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, तो ये सारी निगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, 16 जनवरी के बाद काम धंधे में हलचल ले आएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, बिजनेस या नौकरी में हलचल लाएगा। हो सकता है आपको कोई नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, काम धंधे की बात कर रहा हूं सिर्फ यहाँ पे। ये सूर्य की पोजीशन है, चंद्रमा आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक चंद्रमा। मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, तुला लग्न वालों अपने काम धंधे में जमीन की खरीद फरोख्त को शामिल कर लीजिए, यानी आपका जो भी काम है वहां पे लैंड को खरीदना आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको दे जाता है धन संपत्ति का योग। अब यहाँ पे 21, 22, 23 को चंद्रमा पे राहु देव ग्रहण लगाएंगे, 7, 8 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। पिता वाले खाने में हलचल आ जाएगी, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। चंद्रमा केतु का युति दोष संतान वाले खाने में, संतान फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा, छोटे बच्चों को चोट चपाट का योग बनाएगा, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, चाहे आपके चाहे आपकी संतानों के। कब? 7, 8, 21, 22, 23 पिता वाले खाने में हलचल आएगा, ग्रहण लगेगा, काम धंधे में ऊंच नीच लाएगा। तो काम धंधे में भी ध्यान देना है, 21, 22, 23 को, 7, 8 को संभल के चलना है। ये आपके संतानों के लेके भी फ्लक्चुएशन करवाएगा, क्योंकि राहु देव और केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे। 14, 15, 16 को चंद्रमा आपका हो गया नीच का, 1, 2, 28, 29 को ये हो गया उच्च का। उच्च या नीच में देखेगा अपने नीच की राशि को 2nd हाउस में, यानी चंद्रमा में बृहस्पति के साथ मंगल है, तो 14, 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। हाँ, ये आपको काम धंधे में नीच काम से धन प्राप्ति से सेविंग काम का योग बनाएगा, यानी कार्य क्षेत्र का मालिक जो है आपका नीच का या उच्च का होकर बैठा है। तो काम धंधे, जो आपका काम धंधा है वहां नीच काम से, चाहे किसी भी नीच काम से धन प्राप्ति जो होगी उस धन को सेव होने का योग बनाएंगे। चंद्रमा 14, 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को, 19, 20 को, 5 और 6 को अपनी राशि में देखेगा। माता के स्वास्थ्य में हलचल, मन के सुकून का हनन। काम धंधे में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, नए एम्प्लॉय को रखिएगा भी नहीं। 5, 6, 19, 20 को, 24, 25 को शनि महाराज के साथ बैठेगा। 9, 10 को बुध की राशि को देख ही रहा है, तो 24, 25 को, 9, 10 को हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा, अपने संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 24, 25, 9, 10 को गर्भस्थ शिशु का या छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनाएगा। फ्लक्चुएशन से पानी से घात का योग बनाएगा, पैसा खर्च करने का योग बनाएगा, भ्रमण का भी योग बनाएगा। यदि शुक्र या बुध के साथ है चंद्रमा, तो दशा अंतरदशा में 17, 18 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 3, 4, 30, 31 को भी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, लेकिन 17, 18, 3, 4, 30, 31 को यदि आपकी बुध की दशा चल रही है, झटके में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। 11, 12, 13 को वैवाहिक जीवन में हलचल, 26, 27 को भी ऐसा होगा, मन के सुकून का हनन करेगा। 26, 27, 11, 12, 13 को कोई डिसीजन लेना हो काम धंधे में या जीवन में तो नाइट में लीजिएगा, रात को 12 बजे के बाद ठीक जाएगा, अदरवाइज डिसीजन गलत चले जाएंगे। तो ये पोजीशन रहने वाली है, इसको समझ लें। तुला लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, इनको साध लिया आपने तो आयु वाला खाना सद गया, अकल्ट वाला खाना सिद्ध गया, पैतृक जो रिलेशंस होते हैं वो खाना सद जाएगा। और शुक्र को साधने का साथ में बृहस्पति को साधना है, 3rd हाउस टेम्परामेंट, भाई बहनों वाला खाना सद गया, एनिमीज वाला खाना सद गया। तो शुक्र और बृहस्पति को एक साथ साधते हैं, किससे? विष्णु सहस्त्र नाम से बताया हुआ है मैंने। उसके बाद शुक्र को ऐसे साधना है कि काफी ग्रह सिमट जाएं उसमें, तो बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें, साथ में शुक्र की माला पकड़ लें। बुध आपके भाग्य वाले खाने को मजबूत करेगा, 12th हाउस एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करेगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। शुक्र प्रसन्न हो जाएगा बुध के साथ, लग्न को मजबूत करेगा,
आयु को लंबा करेगा। देखिए शनि मजबूत हो जाएगा, मन का सुकून दे जाएगा, संतान वाले खाने में मजबूती दे जाएगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए जातक को। तो बुध को साधें शुक्र के साथ, तो ये आपको सभी लगभग ग्रहों को शांत कर देता है, चाहे शनि हो, चाहे राहु देव हो, चाहे सूर्य हो, चाहे बुध स्वयं हो, चाहे शुक्र स्वयं हो। तो सफिशिएंट है इतना। देखिए, थैंक यू।